आपको ये हाँ, बताना रिकॉर्ड कीजिए। है, जी। आपको ये बताना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और ये भी बताना है कि अभी 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में भारत में अपराध मुक्त भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्त सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए, जिसमें माननीय बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी सम्मिलित होंगे, हम्म। उनको हराते हुए हम्म। हमारे उभरते हुए चंद्रगुप्त, जिनके चेहरे भी स्पष्ट नहीं है, हम्म। वो जो है नई व्यवस्था स्थापित करेंगे, 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गुलामी के कानून मुक्त, पूरी तरह से पारदर्शी व अकाउंटेबल व संवेदनशील व्यवस्था, जिसमें यदि जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोग समय पर निर्णय नहीं लेंगे या गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें हर्जाना देना होगा, क्षतिपूर्ति देना होगी, और वो भी बड़ी राशि होगी, और वो भी अपनी जेब से देना होगी, शासकीय खजाने से नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। उनकी जरूरत नहीं होगी कि वो जो है गलत निर्णय लें, इनकी औकात सही। नहीं होगी। और यदि कंसिस्टेंटली वो कई केसेस में ऐसा करते हैं तो उन्हें आर्टिकल 311(2) के तहत अपनी नौकरी खोने के लिए भी तैयार रहना हो। ये ढीली जी पूरी बिल्कुल। व्यवस्था नहीं है। जी। पतन होके रहने वाला है, तो आपके पत्रकार दोस्त हैं। मैं भारतवर्ष की सभी पत्रकारों से जुड़ा हुआ हूँ, और सबको मेरी फीड जाती है। इन दुष्ट निर्लज प्राणियों को लज्जा ही नहीं आती है। ये सिर्फ जो है, जो इनको पैसा देता है, केवल उन्हीं की ही बात करते हैं। इन लज्जा विहीन पत्रकारों को भी अब उनकी जगह दिखाई जाएगी, क्योंकि अकेले राजनेता ही काले चरित्र के नहीं हैं, ये पत्रकार भी बेहद काले चरित्र के हैं, और बहुत सारे तो ब्लैकमेलर भी हैं। इनकी भी संपत्ति की जांच की जाएगी। सही है। आप बताइए, ये ब्लैकमेलर्स हैं कि नहीं है? 110% सही कह रहे बड़े भाई। इनकी कोई, इन्हें क्या देश का चतुर्थ स्तंभ कह सकते हैं? नालायक लोग हैं सर, मैं बोलूं कुछ? नालायक लोग हैं। इनमें इतना नैतिक मैं साहस नहीं है कि जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति की फीड को ऑब्जेक्टिवली जी रिपोर्ट कर दें। जी यदि सहमत नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन जी उसको सिर्फ इस डर से कि यदि जी रिपोर्ट छप जाएगी, और चाहे क्रिटिसिज्म भी क्यों ना छपे, पब्लिक को कुछ तो मालूम पड़ जाएगा। तो जी ये पत्रकार इतने देशद्रोही हैं कि ये अच्छे जी काम को नहीं होने देना चाहते हैं। जी ये नेताओं से साठगांठ करके अपने लाभ की बात करते जी सही बात है। हैं। नेता को तो क्या होगा? तो कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद पुलिस करने को, पाक के उल्लू बैठा है, जिसमें पत्रकार भी सम्मिलित है। अंजाम में पुलिस का क्या होगा? सही बात। तो समझ, चलिए, आपने सुबह सुबह किस प्रयोजन से फोन किया? जी साहिल भाई, सही बात है। प्रयोजन से फोन किया? सही बात है सर। समानता भी तो लोग आप सोते रहते हैं, पत्रकार जरूर सोते हैं, जग गए हैं। तो जैसे पूछते हैं कि हे पुत्री, तेरे मन में क्या चिंता है, तू क्यों व्याकुल और व्यग्र है? तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए, आपके जीवन में क्या चिंता है, आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हेलो। सिराज भाई, जी बोलिए बोलिए, आप बोल ही नहीं रहे हैं। मैं अब बोल रहा हूँ ना, आप चुकेंगे तब मैं बोलूंगा ना सर। जी जी, बोलिए। सर
बोलिए बोलिए प्लीज। किसको देखना चाहिए? आपकी आवाज कट क्यों रही है? आप क्या किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है? आप कहीं दूरस्थ जगह पे हैं? कहाँ हैं आप? हेलो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। मैंने कहा आप मुझे सुन पा रहे हैं?